यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। आओ हम मिलकर उसकी आराधना करें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत। हमारे मनन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा नहमिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 10 से 11वां पद। परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। आमीन। हम धन्यवाद के साथ इस गीत के द्वारा प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे कीना करने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे शत्रु अब तो परगंदा हो। तुझसे कीना करने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे शत्रु अब तो परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। अब वो समय है कि बड़ी प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन प्रभु के महान सेवक बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुनेंगे। आज के दिन जो वचन हमारे आध्यात्मिक जीवन के मनन और चिंतन के लिए पढ़ा गया, नहमिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय 10 और 11वां पद, जहां यूं लिखा हुआ है, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वाले का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हर एक विश्वासियों को, हर एक प्रभु के सेवा में शामिल लोगों को अपने जीवन में नहमिया की पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, कि नहमिया अपने जमाने का वो प्रभु का सेवक हुआ जिसने न केवल अपने लोगों को धार्मिक दिशा दी, परंतु धार्मिक दिशा के साथ साथ उसने सामाजिक रीति से सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए भी लोगों को परमेश्वर की समीपता में बना के रखा। और इनके उसके जीवन का एक बड़ा मिशन है कि यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जाए। मेरा अपना विषय ये नहीं है कि यरूशलेम की शहरपनाह कैसे बनी और यरूशलेम के लिए नहमिया ने क्या किया, उस शहरपनाह को बनाने के लिए उसे किस दौर से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन आज मैं जिंदगी की कुछ वास्तविकता को आपके साथ बांटना मांगता। पिछली रात जब मैं प्रार्थना में था, उस समय लुधियाना से एक जवान लड़का मुझको फोन किया, जिसे मैं बहुत करीब से जानता हूं, जो MBBS कर रहा है, बहुत प्यारा है। उसके माँ बाप भी अच्छे प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं और निरंतर उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है।
वो रात के समय में फोन करते हुए जब मुझसे बात करता है तो मैंने पाया कि एक जवान बेटा जो प्रभु को जानता है, उसके बातचीत करने से, उसके बात के विषय से उसकी जिंदगी के अंदर बड़ी निराशाएं झलक रही थी। और वो कहता है कि पादरी साहब, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं अपने जीवन के अंदर इस समय प्रभु की उपस्थिति को पुनः एक बार पाना चाहता। ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। कई बार हम जो विश्वासी हैं, प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, हमारी जिंदगी के अंदर में भी हमें अनेक अनुभवों के बीच से जब गुजरना पड़ता है, कई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो हमारे अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति होने के बाद भी हमारे सामने आत्मिक जीवन की बाधाएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। और मैं जीवन की आज कुछ महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बाधाओं को आपके सामने बांटना मांगता, जो हम में से हर एक के साथ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पास्टर विपिन लाल हूं और मैंने इतनी लंबे से मैंने सेवा की है तो मेरी जिंदगी के अंदर ये बाधाएं नहीं आती हैं, लेकिन स्वयं मेरी जिंदगी का भी तजुर्बा है कि कई अनुभवों के बीच में कई बार मैं इन अनुभवों के बीच में अपने आप को पाता और मैं भी महसूस करता हूं कि कई बाधाएं हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, जिससे हमको रोजमर्रे के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन के अंदर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पहली बाधा के बारे में लिखा हुआ है उसके 10वें पद में, जहां पर ये यहूदी कहने लगे, ये कौन लोग हैं? ये परमेश्वर के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? एक अच्छे प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं जिनके सामने एक बड़ा मिशन है? ये कौन लोग हैं जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, शहरपना को बनाना चाहते हैं, यरूशलेम की शहरपना को बनाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। इनका उद्देश्य बुरा नहीं, ये अच्छे लोग हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं, अपने सेवकों की अधीनता में रहकर उनकी आज्ञाकारिता में बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन के अंदर में भी यहां पर लिखा है कि वे कहने लगे कि हमसे शहरपना बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। मेरे मित्रों, जीवन के अंदर निराशाएं आना स्वाभाविक हैं। निराशाओं के बीच में हम प्रतिदिन के जीवन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और लिखा हुआ है ये इतने निराश हैं, इतने टूट चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमसे बन नहीं सकता। क्या ये सच नहीं कि हमारे जीवन के अंदर में भी बहुत बार यही प्रश्न हम अपने आप से करने लगते हैं, बहुत बार हम सोचने लगते हैं, बहुत बार इन विषयों के बीच से हम गुजरते हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमसे बन नहीं सकता। हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय एक भाई था जो गुजरात से आया हुआ था, जो बहुत प्यारा भाई था, बहुत प्यारा भाई, और अच्छा प्रार्थना करने वाला भाई भी था। लेकिन महीने में 1 या 2 बार जब प्रैक्टिकल ड्यूटी लगता, संदेश देने का समय आता, जब भी उसका टर्न आता, रात भर से परेशान हो जाता था और हर बार मेरे पास में आकर रोता था और कहता था कि विपिन भैया, मैं कर नहीं सकता, मेरे दिल में प्रभु की सेवा करने की इच्छा जरूर है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं यीशु मसीह का प्रचार मैं कर नहीं सकता हूं। लेकिन उसके साथ काफी लंबा समय प्रार्थना करते हुए उसके साथ बिताने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद में एक समय ऐसा आया कि जब वो प्रचार करता था, उस समय में नॉर्थ इंडिया अपने बड़े ये इटारसी बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल कुरियन थॉमस जब भी उसका प्रचार सुनते, वो अपने स्थान से बैठकर ताली बजाते थे। परमेश्वर को प्यार करने, परमेश्वर को जानने, परमेश्वर को समझने वाला भाई भी जो एक समय कहता है कि मैं प्रचार कर नहीं सकता, लेकिन ये निराशाएं उसके जीवन के अंदर थी और यहूदी आपस में कहने लगे कि हमसे बन नहीं सकता। निराशाएं हमारे जीवन के अंदर आना स्वाभाविक है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं।
जिसके ऊपर विजय पाने के लिए हमारी जिंदगी में हमें विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। ये कई प्रकार की निराशाएं हमारे जीवन के अंदर आ सकती हैं। हो सकता है बीमारी से चंगाई की निराशाएं हैं, हो सकता है आर्थिक कमी से लेकर इससे छुटकारा की निराशाएं हमारे जीवन के अंदर है, हो सकता है हमारे पारिवारिक कलह की निराशाएं हमारे जीवन के अंदर है, हो सकता है हमारे बच्चों की निराशाएं हमारे जीवन के अंदर है। अनेक प्रकार के का विषय हमारी जिंदगी के अंदर जब तक हम इस संसार में जीते हैं, जब तक हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, ये निराशाएं हमारे जीवन के अंदर आ सकती। ये निराशाएं बाहर नहीं है, ये निराशाएं पाप नहीं है, इसको हमको समझना है। ये निराशाएं पाप नहीं है, लेकिन एक विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर से प्यार करने के बाद भी ये निराशाएं हमारे जीवन के अंदर आ सकती। ये पहली बाधा जो स्वयं हमारे जीवन के अंदर आती हैं, इस पे हमको सजग रहने की बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात मेरे मित्रों, ये यहूदियों के अंदर न केवल निराशाएं बाधा के रूप में खड़ी हैं, लेकिन लिखा हुआ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि संबलत और तोबिया जैसे लोगों ने उनको उस बड़े काम करने से रोका और उनको निराशाओं में डाल दिया, उनको काम करने से मना किया। और आगे चलकर उसके 12वें पद में लिखा हुआ है कि वे कहने लगे कि लोग हमारे पास में आकर 10 बार, कई बार हमसे काम करने के लिए मना करते हैं ताकि हम उस काम को ना करें। दूसरी बात है मेरे मित्रों, हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर कई बार हम परमेश्वर की आवाज सुनना छोड़कर हम संसार की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। कई बार ये जीवन का सच है, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे विषय हैं कि कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर हम संसार की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी रीति से बात करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे रीति से और हमसे बात करे। लेकिन जब भी परमेश्वर ने बात किया, अपने रीति से प्रभु ने बात किया, लेकिन ये यहूदी परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़कर वो दूसरों की आवाज को सुनना प्रारंभ कर दिया। ये हमारे जीवन की बाधाएं, और ऐसी बाधाएं हैं कि हमको पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलता है कि हमारी आत्मिक जिंदगी कमजोर होने लगी, हमको पता नहीं चलता है कि हम अपने मिशन से हटने लगे, हमको पता नहीं चलता है कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा में कमजोर होने लगे। जब मैं जवान था, बहुत उस समय में जब भी प्रचार करने का मौका आता था, उस समय में चर्च के कई लोग बोलते थे, पादरी साहब आप बहुत अच्छा बोले, आप बहुत अच्छा बोले। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत कमी बताता, जब मैं इन शब्दों को सुनता था उस समय मैं बहुत खुश हो जाता था, और धीरे धीरे करके मेरा प्रार्थना करने का जीवन कम होने लगा, धीरे धीरे करके मेरे बाइबल पढ़ने का समय कम होने लगा, धीरे धीरे करके जब जिस संदेश को मैं कई दिन में प्रार्थना के साथ बनाता था, वो समय मेरे जीवन में घटने लगा। और एक समय ऐसा आया कि मैंने परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को खो दिया। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मैं उस स्थान से हट गया जिस स्थान पर प्रभु ने मुझे रखा था, मैं तुरंत परमेश्वर की समीपता में गया। यह कहने लगे कि हमसे हो नहीं सकता, वो कहने लगे कि बाहर के लोग हमें काम करने से मना करते हैं। ऐसी बाधाएं हमारे व्यवहारिक जीवन में आती, हमारी छोटी छोटी सेवाओं में आती, हमारे छोटे छोटे कार्य में आते हैं, जहां पर हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में परमेश्वर के दास ने कहा कि जब भी निराशाएं हमको घेर ले, जब भी हम अपने जीवन में कमजोर होने लगे, बाहर की आवाज सुनाई देने लगे, ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में केवल एक ही सहारा है, हम परमेश्वर को स्मरण करें। केवल एक ही सहारा है कि हम परमेश्वर की समीपता में जाकर अपने जीवन को रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे ठहराया है, ये निराशाएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही, मेरे कान को बंद कर ताकि मैं
तेरी श्रीन आवाज को सुनना मांगता। प्रभु अनुग्रह करे कि हम अपने आत्मिक जीवन की, मैं पुनः कहूंगा, ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की, हमारे स्वयं के जीवन की बाधाएं हैं, जिसमें कि हमको प्रभु के बड़े कार्य को करने के लिए हमको विजय पाना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए। हर रोज जब कभी निराशाएं हमको घेरने लगे, जब कभी हमारे कान संसार की भाषा को सुनने लगे, उस समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, ताकि जो कार्य तूने हमें दिया है हम उसमें आनंद के साथ आगे बढ़ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे, ताकि हम निराशाओं के बीच में भी हम प्रभु की उस बड़ी जय को पवित्र आत्मा के द्वारा पा सकें। आमीन।